आप सभी लोग अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में टेल्मिसार्टन ड्रग तो जरूर यूज करते होंगे। क्या आप एक कंडीशन बता सकते हैं जिसमें टेल्मिसार्टन देते ही पेशेंट की मौत हो जाएगी, या फिर आपको यह लगता है कि टेल्मिसार्टन सिर्फ और सिर्फ एक ब्लड प्रेशर कम करने की दवा है? अगर आपको इन दोनों चीजों के बारे में नहीं पता है तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऐश्वर्य जैन, एमडी मेडिसिन। हमारा प्लेटफॉर्म है क्लिनिकल गुरुजी। इसमें एक कोर्स है 20 ड्रग्स फॉर जीपी। इस कोर्स में हमने 20 ऐसे ड्रग्स पढ़ाए हैं जो कि हर एक जनरल फिजिशियन को, एक ऑब्स गाइनी को, एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को या डर्मेटोलॉजिस्ट या किसी भी प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स को इन 20 ड्रग्स की पूरी जानकारी होनी चाहिए। इस कोर्स की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आइए बात करते हैं टेल्मिसार्टन के ऊपर। टेल्मिसार्टन आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ ब्लड प्रेशर कम करने की दवा है या उससे कुछ और ज्यादा है? टेल्मिसार्टन बेसिकली एक एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो होते हैं वो रास सिस्टम ऑफ एक्टिवेशन पे काम करते हैं। रास सिस्टम बेसिकली बॉडी में क्या करता है? रास सिस्टम जो होता है वो सोडियम और वाटर का रिटेंशन करवाता है और पोटेशियम को एक्सक्रीट कराता है, पोटेशियम को पेशाब के रास्ते बहा देता है। अगर हमने इस सिस्टम को ब्लॉक कर दिया किसी दवा से तो क्या होगा? बॉडी से सोडियम और वाटर निकल जाएगा और पोटेशियम शरीर के अंदर रह जाएगा। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि टेल्मिसार्टन के अलावा एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो होते हैं वो और कौन कौन से होते हैं? तो ऐसे जो भी ड्रग जिनके एंड में सार्टन आता है वो एआरबी क्लास के ड्रग है, जैसे कि ऑल्मिसार्टन, वालसार्टन, कैंडीसार्टन, लोसार्टन, ये सभी एआरबीज होते हैं। अब आपके मन में सवाल ये भी आएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ ब्लड प्रेशर की बीमारी में काम नहीं करता तो और किस बीमारी में काम करता है? टेल्मिसार्टन जो ड्रग है ये बेसिकली रीनल परफ्यूजन को कम कर देता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो ग्लोमेरुलस हमारी किडनी की छन्नी होती है उसका प्रेशर कम कर देता है। इस छन्नी में अगर ज्यादा प्रेशर रहता है तो प्रोटीन्स जो होते हैं छन्नी से छन के हमारे पेशाब के रास्ते निकलते हैं, जिसको प्रोटीनयूरिया कहते हैं। ये जो ड्रग है ये ग्लोमेरुलर प्रेशर कम करके, छन्नी का प्रेशर कम करके इसके अंदर से जो प्रोटीन्स निकल रहे हैं उसको कम कर देता है। तो बेसिकली ये एक एंटी प्रोटीन्यूरिक ड्रग है। तो ये ड्रग उन सभी कंडीशंस में काम आएगा जिनमें प्रोटीनयूरिया होता है। जैसे कि डायबिटीज के बाद किडनी डैमेज होती है तो उसमें प्रोटीनयूरिया होता है, तो टेल्मिसार्टन यूज करके हम उस प्रोटीनयूरिया को रोक सकते हैं। ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की वजह से अगर किडनी डैमेज होती है उसमें प्रोटीनयूरिया होता है तो टेल्मिसार्टन देके उस प्रोटीनयूरिया को कम कर सकते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ग्लोमेरुलस खुद खराब हो जाता है और उसमें अगर प्रोटीनयूरिया होता है तो टेल्मिसार्टन एज एन एड ऑन ड्रग हम जरूर देते हैं। बात करते हैं टेल्मिसार्टन के और क्या उपयोग होते हैं। हमने पढ़ा है कि टेल्मिसार्टन सोडियम और वाटर रिटेंशन को रोकता है या सोडियम और वाटर का एक्सक्रीशन करवाता है। तो हम किस कंडीशन में दे सकते हैं? हम हार्ट फेलियर की कंडीशन में, जिसमें वॉल्यूम ओवरलोड कंडीशन है, जिसमें शरीर में सोडियम और वाटर की मात्रा ज्यादा है, तो टेल्मिसार्टन का उपयोग करके हम हार्ट को अपना खाली कर सकते हैं, वॉल्यूम ओवरलोड को कम कर सकते हैं। तो टेल्मिसार्टन सिर्फ ब्लड प्रेशर ही नहीं कम कर रहा है, एंटी प्रोटीन्यूरिक भी है और साथ में हार्ट फेलियर के लिए वन ऑफ द फर्स्ट लाइन ड्रग्स के जैसे भी यूज होता है। बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर जो होता है वो टेल्मिसार्टन किस तरीके से कम करता है। जो टेल्मिसार्टन है हमने ये तो पढ़ लिया कि वो सोडियम और वाटर रिटेंशन को रोकेगा और उसका एक्सक्रीशन करवा देगा, एक तो तरीका वो हो गया। दूसरा तरीका होता है कि वेस्कुलर टोन को भी कम करता है और सिंपैथेटिक टोन को कम करता है। अगर हमारे सिंपैथेटिक टोन कम हुआ, आर्टरीज का वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन जो होता है वो टोन बढ़ने की वजह से होता है, तो अगर हमने इस टोन को कम कर दिया तो आर्टरीज खुल जाएंगी, वेस्कुलर टोन कम हो जाएगा और वेसोडाइलेटेशन हो जाएगा। तो इसने वेसोडाइलेटेशन और सिंपैथेटिक टोन कम करने की वजह से ब्लड प्रेशर कम कर दिया। अब बात करेंगे कि हार्ट जो होता है, क्या टेल्मिसार्टन उस पर भी कुछ काम करता है? हाँ, लंबे समय ब्लड प्रेशर बढ़ने से कुछ ऐसे एंजाइम्स निकलते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स निकलते हैं जो कार्डियक रीमॉडलिंग कर देती है। कार्डियक रीमॉडलिंग बेसिकली लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी या कॉन्सेंट्रिक एलवीएच होती है। तो हार्ट की कैविटी अगर इतनी होती है तो इसमें बढ़े हुए ब्लड प्रेशर से हार्ट के मसल्स की हाइपरट्रोफी या बढ़ने की वजह से वो कैविटी छोटी हो जाती है। तो टेल्मिसार्टन का उपयोग करने से ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी या फिर कार्डियक रीमॉडलिंग को भी रोका जा सकता है। तो
टेल्मिसाटन के बारे में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? एक तो वो प्रोटीन एंटी प्रोटीन्यूरिक ड्रग है, दूसरा हार्ट फेलियर में दे सकते हैं, तीसरा सिंपैथेटिक टोन कम करके और सोडियम वाटर का लॉस करके ब्लड प्रेशर को कम करता है, और चौथा ये कार्डियक रीमॉडलिंग में भी बहुत उपयोगी है। बात करते हैं हम अपने अगले चीज की कि टेल्मिसाटन के और क्या फायदे हैं। अब आपके पास एक पेशेंट आया जो डायबिटिक पेशेंट था, 3 साल से डायबिटीज की दवा खा रहा था, उसका ब्लड प्रेशर आपके एडमिशन पे नॉर्मल था। आज जब वो 3 साल बाद आपके फॉलोअप में आया तो उसको ब्लड प्रेशर की भी समस्या डिटेक्ट हो गई, उसका बीपी आ गया 150/100। अब आपके पास बहुत सारे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं, पर आप कौन सा चूज करेंगे? टेल्मिसाटन एक ऐसा ड्रग है जो कि हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर काम करता है। तो डायबिटीज में जो पूरी समस्या होती है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस से रिलेटेड होती है। टेल्मिसाटन बीपी तो कम करता ही है, साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम करेगा। तो अगर कोई भी पेशेंट आपके पास डायबिटिक प्लस हाइपरटेंसिव आ गया तो ऑटोमेटिकली आपकी ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी हो गई? टेल्मिसाटन। दूसरा, जो भी मरीज ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं या डायबिटीज के मरीज होते हैं, उनके अंदर सीकेडी डेवलप होना या किडनी का खराब होना ये आम बीमारी होती है। टेल्मिसाटन जो ड्रग है वो किडनी का खराब होना या सीकेडी में प्रोग्रेशन जो होता है उसको रोक देता है, उसको हॉल्ट कर देता है, उस प्रोसेस को स्लो कर देता है। तो टेल्मिसाटन के 2 उपयोग हमने यहाँ पे और पढ़ लिए कि अगर डायबिटीज प्लस हाइपरटेंशन वाला पेशेंट है तो टेल्मिसाटन दे दो। अगर डायबिटीज और हाइपरटेंशन है और आपको पता है कि ये पेशेंट सीकेडी में जा सकता है तो उसको वापस से ये ड्रग दे दो। टेल्मिसाटन ड्रग ऑफ चॉइस होती है। अब बात करेंगे हम टेल्मिसाटन के एडवर्स इफेक्ट्स की। आपसे मैंने शुरू में एक क्वेश्चन पूछा था कि एक कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि टेल्मिसाटन आपने दी और पेशेंट की मौत हो जाएगी। जी हाँ, वो कंडीशन है हाइपरकैलेमिया। जैसा कि हमने पढ़ा है कि ARBs जो क्लास के ड्रग होते हैं वो सोडियम वाटर एक्सक्रीशन कराते हैं और पोटेशियम को बॉडी में रिटेन करवाते हैं, पोटेशियम का लेवल बढ़ाते हैं बॉडी में। तो अगर किसी पेशेंट को हाइपरकैलेमिया है और आपने टेल्मिसाटन दे दी तो वो पेशेंट तुरंत डायस्टोलिक अरेस्ट में जाके कोलैप्स कर सकता है। इसीलिए ARB देने से पहले हमेशा एक पोटेशियम लेवल्स आपको जरूर कराना चाहिए। दूसरा है हाइपोटेंशन। टेल्मिसाटन देने के बाद फर्स्ट डोज हाइपोटेंशन हो सकता है किसी भी पेशेंट को। फर्स्ट डोज हाइपोटेंशन मतलब कि ड्रग देने के तुरंत बाद एकदम से बीपी फॉल हो गया। ये टेल्मिसाटन के साथ अक्सर देखा जाता है। ऐसे में डरे नहीं, ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करें, 3-4 दिन तक कंटिन्यू करें। टेल्मिसाटन बॉडी में सूट हो जाएगी। पेशेंट का ब्लड प्रेशर हम जितना गिराना चाहते हैं उतना टेल्मिसाटन से गिर जाएगा। जो तीसरी कंडीशन है कि जहां आपने टेल्मिसाटन चालू की और उसके 6 से 7 दिन के बाद पेशेंट रीनल फेलियर में लैंड अप कर जाएगा। ये एक ही कंडीशन है दुनिया में जिसको बोलते हैं बायलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, या कि रीनल दोनों किडनी को सप्लाई करने वाली आर्टरीज हैं वो सिकुड़ गई हैं, उसमें स्टेनोसिस हो गया है। तो आपने जैसे ही पेशेंट को टेल्मिसाटन दिया तो पहले ही स्टेनोसिस की वजह से उसका ग्लोमेरुलर प्रेशर्स जो है और रीनल परफ्यूजन है कम है, और टेल्मिसाटन हमने पढ़ा है कि रीनल परफ्यूजन कम कर देता है। क्योंकि ये रीनल परफ्यूजन कम कर देगा दोबारा से तो पेशेंट अक्यूट किडनी इंजरी या अक्यूट रीनल शटडाउन में जा सकता है। तो एक ऐसी कंडीशन जिसमें टेल्मिसाटन चालू करने के बाद आपका क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा तो आपको सस्पेक्ट करना है कि शायद पेशेंट को बायलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस की समस्या हो सकती है। टेल्मिसाटन या ARB या कोई भी साटन की जो क्लास है, इसमें अगर प्रेग्नेंट फीमेल है तो आपको ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ड्रग देना। आप कभी भी इसको ड्रग को नहीं देंगे। ये ओलिगोहाइड्रमनियोस करा सकता है, बच्चे के पानी कम करवा सकता है, बच्चे को ओलिगूरिया करा सकता है और उसकी किडनी भी शट डाउन हो जाएगी। तो कभी भी प्रेगनेंसी में अगर ब्लड प्रेशर मैनेज कर रहे हैं तो टेल्मिसाटन को बिल्कुल भी अपने दिमाग में मत लाइए। बात करेंगे किस डोज में हम चालू करें टेल्मिसाटन को। टेल्मिसाटन का OD डोज होता है, वंस डेली डोज होता है। इसको 20 mg इनिशियल डोज से आप 80 mg पर डे तक लेके जा सकते हैं। और प्रेफरेबली ये जो ड्रग होता है ये सुबह नाश्ते के साथ आप एक गोली पेशेंट को एडवाइस करें, जिससे कि ये 24 घंटे तक काम करता है और आपका 24 घंटे में ब्लड प्रेशर को ऑप्टिमाइज करता है। तो अब टेल्मिसाटन के बारे में 5 बातें जो आपको याद रखनी है, जो आप घर लेके जाएंगे, वो ये हैं कि पहला, ये एंटी हाइपरटेंसिव तो है ही, जो आप सभी को पता है। दूसरा, इसको हार्ट फेलियर में भी हम दे सकते हैं। तीसरा, हमने ये भी पढ़ा कि ये एंटी प्रोटीन्यूरिक है। चौथा, ये CKD के प्रोग्रेशन को रोकता है।
पांचवा, ये कार्डियक रीमॉडलिंग या लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी को कम करता है। और छठा, जब भी हाइपरकैलेमिया हो तो कभी भी टेल्मिसार्टन नहीं चालू करें। टेल्मिसार्टन चालू करने से पहले पेशेंट का पोटेशियम और क्रिएटिनिन जरूर करवा लें। धन्यवाद।